गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इससे पहले हमने जो है वो पढ़ा था स्पीड। तो स्पीड का एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगता है उसे अपन कहते हैं स्पीड। तो यहाँ पे बताया मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को अपन कैसे मापते हैं? तो आप जानते हो टाइम को अपन घड़ी से मापते हैं। घड़ी में घंटे में से भी देखते हैं, है ना, मिनट से भी देखते हैं, सेकंड से भी देखते हैं, है ना। कैलेंडर भी टाइम को बताता है, साल से, महीनों से, दिन से, है ना, और वीक से, है ना, वीक, डे, मंथ, ईयर, है ना, आवर, मिनट एंड सेकंड। ये जो है वो सब है टाइम को मेजरमेंट करने की यूनिट्स है। तो इन सब के बारे में हम जो है वो जानकारी लेंगे। तो अभी हम जो है वो पेज नंबर 145 पर मेजरमेंट ऑफ टाइम की रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, है ना। अगर आपके पास घड़ी नहीं होती, हाउ वुड, है ना, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज, है ना। घड़ी नहीं होती तो हम समय कैसे बताते, या तुम समय कैसे बताते? ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड, है ना, आप सभी को आश्चर्य होगा, हाउ आवर एल्डर्स, हमारे जो बड़े लोग हैं, कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडो। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, दादाजी दादी जी है, वो सब सूर्य की छाया को देखकर समय कैसे बताते थे, है ना। उनके पास क्या तरीका होता था? तो वो भी एक क्या टाइम बताने का अप्रोक्सीमेट जो है वो तरीका होता था। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल्स ऑफ ए मंथ, ए ईयर, है ना। टाइम का जो इंटरवल है उसको अपन महीने और ईयर से मापते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ, ए ईयर। तो इसको अपन कैलेंडर से जो है वो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है, नोटिस्ड, है ना, वो नोटिस करते थे दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एक निश्चित इंटरवल के बाद कोई भी जो नेचुरल घटना है वो अपने आप को रिपीट करती थी। ऐसा अपने जो बुजुर्ग है उन लोगों ने देखा। लिखा है ना, आवर इंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्ग नोटिस्ड, है ना, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने जाना दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर, है ना, नेचर की बहुत सारी जो इवेंट्स है वो रिपीट होती है ना, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। टाइम के निश्चित अंतराल के बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। आप देखते हो निश्चित टाइम के बाद फिर से आप विंटर आ जाती है, निश्चित टाइम के बाद फिर से समर आ जाती है, फिर से क्या आती है, रेन आ जाती है ना, रेनी सीजन आ जाती है। तो ये निश्चित टाइम के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। चलो फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया, द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, सूर्य जो है वो हमेशा क्या होता है, सुबह उदय हो जाता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट कॉल्ड डे, यानी एक सनराइज के बाद दूसरा जब सनराइज होता है उसके बीच का जो टाइम है उसे अपन क्या कहते हैं, दिन कहते हैं, डे कहते हैं। सिमिलरली ऐसे ही ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम, एक महीना जो है मापा जाता है वन न्यू मून टू नेक्स्ट, है ना। आप देखते हो ना कि जो चंद्रमा है वो क्या होता है आपके एक महीने में, उसके दो पक्ष होते हैं, है ना। हिंदी में अपन कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। 15-15 दिनों का जो है वो टाइम होता है। तो मून के उसी तरीके से वापस जो है वो रिपीट होना, यानी मून जब वापस जो है वो अपने को स्काई में अपीयर होता है और एक दिन डिसअपीयर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं जो होती है उनके आधार पर अपन जो महीने को डिटरमाइन करते हैं, है ना। अपने प्राचीन भारत में जो है वो ऐसा होता था। आगे देखिए, ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, है ना। तो आप जानते हो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो रिवोल्यूशन जब होता है सन के चारों तरफ अर्थ का, तो जब वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो अपन कहते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। अब जानते हो ना कि एक ईयर में क्या होता है 365 है ना दिन एंड 1/4 आवर जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी 365 दिन और 1/4 दिन जो है उसमें कंप्लीट होता है, जिसको अपन 6 घंटे कह सकते हैं। हाँ, हालांकि बुक्स में जो है वो आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि 365 दिन और 6 घंटे का जो है 1 ईयर होता है। ऑफ्टन वी नीड, है ना, हमें प्राय आवश्यकता होती है टू मेजर इंटरवल, है ना, ऑफ टाइम का एक निश्चित जो इंटरवल है उसको अपने को मापने की जरूरत होती है। विच आर मच शॉर्टर देन ए डे, है ना, एक दिन को तो हमने जो है वो सनराइज और सनसेट से माप लिया, लेकिन उसमें सनराइज में सनसेट में यानी 1 डे के अंदर बहुत सारे टाइम इंटरवल्स होते हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लॉक्स और वॉचेज जो है वो देखते हैं, है ना। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स दी मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज, है ना। तो आप जानते हो घड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी है, क्लॉक है, वॉचेज है, रिस्ट वॉच है, ये सब क्या है, टाइम मेजरमेंट की डिवाइसेज है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉच मेजर टाइम, है ना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो वॉच है वो कैसे वर्क करती है, कैसे टाइम को जो है वो डिनोट करती है, कैसे टाइम को मेजरमेंट करती है। तो यहाँ पे बताया दी वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जो घड़ी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड उसकी डिज़ाइन होती है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, है ना। लेकिन कुछ में क्या होता है, उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसमें सेकंड की जो सुई होती है ना, वो क्या करती है, जो सेकंड की जो नीडल होती है वो 1 मिनट के बाद वापस उसी जगह आ जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हो कि जो मिनट की जो नीडल होती है वो भी क्या होती है, 1 घंटे बाद उसी जगह आ जाती है, और घंटे की जो है नीडल है वो 12 घंटे बाद वापस उसी जगह आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, उसमें क्या है, पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इन दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने देखा ना पेंडुलम वाली घड़ी है, ये देखो स्क्रीन पे आ रही है पेंडुलम, देखो मैं और दिखाता हूँ, ये पेंडुलम वाली घड़ी है, इसमें देखो नीचे एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये हिलता है। तो ये भी क्या है, सिंपल जो है पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन को डिनोट करता है। इससे अपन पीरियोडिक जो मोशन है उसको अपन समझ पाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे वाले पेज पे आते हैं। हाँ, आगे वाले पेज पे देखिए, यहाँ पे बताया है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। तो सिंपल जो पेंडुलम होता है उसमें क्या होती है, एक स्मॉल बॉल होती है, या फिर क्या होता है, ए पीस ऑफ स्टोन होता है ना, पत्थर का टुकड़ा होता है, और वो सस्पेंडेड होता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ होता है फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाई ए थ्रेड, एक धागे के द्वारा जो है उसको लटकाया हुआ होता है। जैसे झूला होता है ना, झूला है ना, तो झूला क्या होता है, ऊपर जो है वो लोहे की बीम से लटका हुआ होता है। तो इसी प्रकार से जो पेंडुलम है वो भी क्या होता है, लटका होता है ना, उसका क्या होता है, फ्री सस्पेंशन होता है, फ्री रूप से लटका हुआ होता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो ये बॉल होती है उसको अपन बॉब कहते हैं। देखो डायग्राम देखिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, आपकी बुक में देख लीजिए पेज नंबर 146 पे, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये जो बॉल जो लटकी हुई है जहाँ पे ए ओ बी लिखा हुआ है, इसे अपन बॉब कहते हैं। और ये होता क्या है, ये एक मेटेलिक बॉल होता है ना, या फिर स्टोन होता है जो धागे से थ्रेड से बांध के जो है वो लटकाया हुआ होता है ऊपर किसी स्टैंड से। फिर आगे बताया कि आप फिगर जो है वो 13.4 ए देखिए, शो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। इसको मध्य स्थिति कहते हैं। ओ जो है ना वो इसकी मध्य स्थिति मीन पोजिशन है ना, इसकी मीडियम पोजिशन है। अब देख रहे हो ना डायग्राम देखिए 13.4 के ऊपर आप देखोगे कि ओ जो है वो उसकी मीडियम पोजीशन बताता है, पेंडुलम की जो है मीन पोजीशन बताता है। और व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज, जब आप इसको छोड़ते हो आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, जब आप एक साइड में पकड़ के इसको छोड़ देते हो, है ना, जैसा कि आप झूला छोड़ते हो,
है ना, झूले पर कोई बच्चा बैठ जाता है, आप पीछे से उसको खींच के जैसे फ्री छोड़ देते हो, तो इट बिगिन्स टू मूव, है ना, वो क्या करता है, हिलना शुरू करता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, वो जो मध्य स्थिति है उसके दोनों तरफ जो है आगे पीछे वो हिलना शुरू करता है, टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, इधर उधर जो है वो दोलन करता है ना, मोशन करता है, तो झूला हिलता है। और द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो एग्जाम्पल है पेंडुलम का, यानी जो पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो जो है हिलता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित टाइम के अंदर जो मोशन किया जाता है वो पीरियोडिक मोशन होता है ना। पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, तो वो एक निश्चित टाइम के बाद फिर लग जाता है। जैसे मान लो 45 मिनट का अपना एक पीरियड है, तो 45 मिनट पूरा होते ही फिर दूसरा पीरियड हो गया, फिर 45 मिनट कंप्लीट होते ही फिर तीसरा पीरियड हो गया। तो ये पीरियड का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद उसी घटना को वापस दोहराने को अपन पीरियड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आप पीरियड्स कह सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हो, है ना, ऑसिलेटरी मोशन, और आप पीरियड इसे कह सकते हो, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो दी पेंडुलम इज said to have completed one oscillation, है ना, वो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट करता है, when its bob starting from its motion is its mean position। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O। तो यहाँ पे देखिए इसकी मीन पोजीशन O है, वहाँ से वो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है ना, मूवमेंट उसमें शुरू होता है और मूव करता है। कहाँ तक मूव करता है, टू ए, टू बी और बैक टू ओ, यानी ओ से चलता है, ओ से पहले ए पर आया, ए से फिर कहाँ आया, बी पर आया, बी से फिर वापस जब ए पर आ गया तो उसे अपन कहते हैं कि उसने जो है वो वन ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, व्हाट इज वन ऑसिलेशन। तो ये डायग्राम बना लेना और ये जो डेफिनेशन अभी बताइए वो उसमें आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बताया है, ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब, है ना, मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, द टेकन टाइम बाय द पेंडुलम ऑफ कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो लिख लीजिए, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे, अभी जो मैंने बोल के बताया है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम ऑफ कंप्लीट वन, है ना, ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स ए टाइम पीरियड। उसे अपन क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। 13.2 इसको रीड करना और उसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना। आज के लिए इतना ही, और कुछ जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन बनाना, है ना, उसके आंसर लिखना, और ये जो डायग्राम है 13.4 इसको भी नोटबुक में लिखना, है ना। और ये जो आपकी जो वाल क्लॉक है उसका डायग्राम भी आप बनाना, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको होमवर्क है घर पे करना है और मेरे को व्हाट्सअप भेजना है। कई स्टूडेंट्स जो है होमवर्क व्हाट्सअप नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सअप करना चाहिए। बाकी जो पेज नंबर 147 है वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।